नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन के बारे में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, वो सबको हमने देख लिया था। आज के सेशन में हम सीरीज, पैरेलल सबका मिक्स रहेगा सर्किट पे। उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज पे प्रॉब्लम कैसे आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे इसके अलावा जब हम वायर लगाते हैं उस टाइप की क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबको एक एक करके देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। आप पूरा सेशन देखिएगा। इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। चाहे आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या जेई या नीट की, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देख लीजिए। तो जैसा कि पिछले सेशन में हमने क्या देखा था, एक देखा था सीरीज कनेक्शन। अगर हमारे सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर होते थे कि नहीं, सीरीज कनेक्शन में क्या होते थे कि एक से ज्यादा कैपेसिटर एक साथ लगे होते थे। एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से कनेक्ट होता था और इसको किसी भी बैटरी से ऐड कर देते थे। अगर इसका कैपेसिटेंस C1 हो, इसका C2 हो, ऐसे चाहे जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हो, अगर इस सर्किट का हमसे इक्विवेलेंट पूछता था तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आया था अपना 1/C1 प्लस 1/C2। और इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ऐसे अगर n नंबर आप कैपेसिटर रखते तो 1/Cn तक हम लोग जाते थे। दूसरा हमने क्या देखा था, पैरेलल कैपेसिटर, जिससे हमारे दो कैपेसिटर हैं, ये एक साथ जुटे रहते थे। मानो ये बैटरी ऐसे है, दोनों कैपेसिटर, तो इसमें क्या होता था, पोटेंशियल सेम होता था और चार्ज क्या होता था अपना, डिवाइड होता था। यहाँ तक समझ में आ गया था नहीं? अगर ये C1 है, ये C2 है, यहाँ पे अगर C इक्विवेलेंट पूछता था तो हम क्या निकालते थे, C1 प्लस C2 निकालते थे। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिछले सेशन में पूरा इसी पे डेरिवेशन और ये सब हमने किया था। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर जो एग्जाम में आते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, और आप देखो क्वेश्चन को देखो फिर खुद से ट्राई करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये है हमारा एक कैपेसिटर, चलो लगा देते हैं। जैसा आप तो यार आपको सब पता है, केवल खेलना है सीरीज और पैरेलल के साथ। ठीक, एक एक कैपेसिटर है, किसी का कुछ भी वैल्यू दे दो, इनको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से ऐड कर देता हूं। ठीक, यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूं। चलो, बैटरी जो लगाया वो 6 वोल्ट की है। जो पहला कैपेसिटर C1 है, इसका दे देते हैं कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड। जो हमारा C2 है, इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड। और जो ये इसको नाम दे देते हैं C3, C3 इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड। एकदम छोटा सा आपके बोर्ड लेवल का सवाल है, कभी-कभी नीट में भी पूछ लिया जाता है। तो शुरू हो जाइए। पहला आपको बताना है, फाइंड सी इक्विवेलेंट, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। दूसरा क्या, दूसरा सारे कैपेसिटर पे चार्ज बता दो कितना है। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चलो शुरू करो। देखो यार, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे ना तो आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचो ना, आप अगर यही नहीं बना रहे हो तो एग्जाम में थोड़ी ना सॉल्व होगा। जब यहाँ आप 1 मिनट 2 मिनट में सॉल्व करोगे तभी तो एग्जाम में जाके टाइम रिड्यूस कर पाओगे, है कि नहीं? समझ गए ना? तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ। अगर आपका आंसर आ गया बहुत ही अच्छी बात, नहीं आया, जिस मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको सीखिए और उसी से अप्रोच करना शुरू कीजिए। ठीक, तो चलो इस सर्किट को मैं यहीं पे लेता हूँ। यहाँ पे देखो यार, अगर 6 वोल्ट की है, इसको मैं प्लस, इसको माइनस दे देता हूँ। ठीक, यहाँ पे हमारा कितना है 6, और इधर माइनस साइड हम दे देते हैं 0। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं, यहाँ पे आया, यहाँ कैपेसिटर लगा है, क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और चार्ज जो यहाँ से चला है, चार्ज हमारा Q, वो देखो इस कैपेसिटर में जो आएगा वो Q ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इस ब्रांच पे आया, यहाँ पे देखो चार्ज जो है वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल तो सेम ही रहने, पोटेंशियल जो यहाँ पे ड्रॉप होगा,
मानो कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगी, यहाँ पे 0 रहेगा, है कि नहीं? ऐसे ही तो चलेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं लगा है। तो अगर हमारा चार्ज डिवाइड हुआ तो कौन-सा कॉम्बिनेशन? ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था और ये आपको देख के भी लग रहा है। मैं जस्ट आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक? तो चलो इस सर्किट को मैं यहाँ आपको पैरेलल नहीं दिख रहा है ना, चलो यहाँ पे उठा के मैं इसे बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन है एकदम डिटेल में करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ताकि फ्यूचर में जब भी क्वेश्चन पूछे, आप देखो एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए ना, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आप आसानी से कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उतने में आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारी बैटरी लगी थी, इसका कैपेसिटेंस कितना था? 10 माइक्रोफैरड। अब आपको दिखने लगा पैरेलल में है कि नहीं? ये है 5 माइक्रोफैरड और ये भी है हमारा 5 माइक्रोफैरड। ये हमारे किसमें है? ये दोनों हमारे पैरेलल में है। अगर इन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल करना रहे, उसको मैं नाम दे दूं सी डैश, केवल देखो इन दोनों पैरेलल का, तो हमारा क्या होगा? C2 प्लस C3 होगा कि नहीं? इसकी वैल्यू कितनी आएगी सी डैश की? 5 प्लस 5, ये आ जाएगा हमारा 10 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों कैपेसिटर को हटा के मैं एक सिंगल लगा सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो चलो, एक तो हमारा 10 माइक्रोफैरड का पहले से था। अब उन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है सी डैश, उसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है? इसकी भी वैल्यू हमारी निकल के आई है 10 माइक्रोफैरड, है कि नहीं? इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। देखो चीजें वहां कैसी दिख रही थी, यहाँ कितना सिंपल हो गया। वहां पे जो आपको दिख रहा था कि इतना ये सब है, आप आराम से देख लीजिए पूरा किसमें आ गया है? सीरीज में। अब आपको जब से इस सीरीज में आया, अब इसका अगर इक्विवेलेंट निकालना रहे, सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे? पूरी सर्किट का जो ये होता था ऊपर, मैं डायरेक्ट लिखूं, चलो पहला क्वेश्चन है इसको कर देते हैं। C1 की वैल्यू थी C1 इंटू सी डैश डिवाइडेड बाई C1 प्लस सी डैश, एलसीएम लेके करते थे, यही आता था ना, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 है, कितना हो जाएगा? 20। ये निकल के आएगा हमारा 5 माइक्रोफैरड। जो इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट आया, वो कितना आया है? 5 माइक्रोफैरड। अब आप बताओ यहाँ से चार्ज कितना मेरा फ्लो करेगा? पूरी सर्किट को फिर से यहाँ बना देते हैं, ठीक है? जो सर्किट वहां पे थी, कलर चेंज कर देते हैं जो क्वेश्चन में था, ताकि आपको समझ में आए। मैं चाहता तो वही कर देता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को एग्जाम में। और पहला क्वेश्चन है, कितने लोग अभी फर्स्ट टाइम देख के सोच रहे होंगे ये कहाँ आ गया? अभी तक तो हम लोग रेजिस्टेंस देख रहे थे। कोई नहीं यार, घबराने की बात नहीं है। जो हमने सीरीज पैरेलल में देखा है उसी को हम देखेंगे। पहला आंसर हमारा आ गया है 5 माइक्रोफैरड। दूसरा हमसे क्या पूछा है? दूसरा हमसे चार्ज बताना है कि सारे कैपेसिटर पे कितना गया है। इसकी C1 है 10 माइक्रोफैरड, इसका C2 है हमारा कितना? 5 माइक्रोफैरड। जो हमने कॉन्सेप्ट कल नहीं सीखा था पिछले लेक्चर में, उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। ये है C3, ये भी है हमारा 5 माइक्रोफैरड। बैटरी हमारी कितने वोल्ट की लगी है? 6 वोल्ट की लगी है। अब आप मुझे बताओ, जब यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया, एक चार्ज मान लेते हैं जाता है Q, तो जो हमारा चार्ज आएगा बैटरी से, जो बैटरी से चार्ज कहाँ से निकल रहा है? ये चार्ज अभी हम मान रहे चार्ज हमारा बैटरी से आया, कितना आया है? बोलो आप। Q इक्वल टू क्या होगा? अरे यार, C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, तो Q इक्वल टू, जो हमने एक कैपिटल Q माना है ना, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू भी होगा कि नहीं? बिल्कुल वही होगा। तो Q इक्वल टू हमारा निकल के आएगा, C इक्विवेलेंट है 5 माइक्रोफैरड और भी है हमारा 6, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 30 माइक्रो कूलाम। जो बैटरी से हमारा करंट चला, वो कितना चला है? 30 माइक्रो कूलाम। यहाँ भी जो Q है ये सीरीज में है तो सेम रहेगा, कोई ड्रॉप नहीं हो करंट का। तो ये करंट यहाँ कितना आ गया है? Q ही आएगा। लेकिन जैसे यहाँ भी Q निकलेगा, जैसे ही Q यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे देखो ये डिवाइडेड हो जाएगा। इधर जो जाएगा मान लेते हैं Q2 जाएगा, और इधर जो जाएगा वो मान लेते हैं कितना जाएगा? Q3। Q1 निकालने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो Q था वही Q रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारी Q1 की वैल्यू आई है वो Q के बराबर आई है। कितनी आई है? 30 माइक्रो कूलाम। अब दूसरा हम देखते हैं Q2। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? Q की वैल्यू अगर 30 माइक्रो कूलाम है, V इक्वल टू क्या होगा आप बोलो? अगर Q इक्वल टू C बाई V है, C इक्वल टू Q बाई V है कि नहीं?
तो V इक्वल टू Q बाई C होगा कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है इस कैपेसिटर पे V, वो V हमारा कितना आएगा? हमारा चार्ज है 30 डिवाइडेड बाई 10 जब हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 3 वोल्ट हमारा निकल के आएगा। जो 3 वोल्ट आया वही तो 3 वोल्ट यहाँ देखो, जो पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हुआ है, आगे कोई कैपेसिटर नहीं है, सेम पोटेंशियल यहाँ भी आएगा कि नहीं? 3 वोल्ट। इसको मैं भी डैश नाम दे देता हूँ। 3 वोल्ट यहाँ कितना है? 0। तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस आप पोटेंशियल देखो, इसके अक्रॉस कितना है? 3 और इसके अक्रॉस है 3। तो हमसे क्या पूछा है? चार्ज। तो हमारा जो Q2 आएगा वो निकल के कितना आएगा? Q2 हमारा निकल के आएगा C2 इंटू भी कितना है? C2 की वैल्यू 5, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 3। तो A निकल के आया हमारा 15 माइक्रो कूलम। इसी तरह अगर हमें Q3 निकालना रहे तो C3 इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? ये जो V डेक्स की वैल्यू आई है वो ना, V आप बैटरी मत समझ लेना, इसलिए हमने ऐसे कर दिया है। तो ये भी निकल के आएगा हमारा 5 इंटू 3, ए निकल के आया 15 माइक्रो कूलम। अगर किसी भी चार्ज में एनर्जी स्टोर पूछता तो आप आसानी से निकाल लेते कि नहीं? हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, सारी चीजें आपको पता है, आप इसको आसानी से कर दोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ था, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बेसिक बेसिक कैसे समझेंगे सीरीज में है और कैसे समझेंगे पैरेलल में है। समझ में आ गया? आप चलो इससे थोड़ा एडवांस एक क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा क्योंकि ये आपका जो सीरीज और पैरेलल के बारे में है, सारी चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। एक हमारा कैपेसिटर है, ये सब आपके सीबीएसई की जो बुक है ना, वहां से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, आप इस वहां इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये है कैपेसिटर, अभी सबका हम नामकरण करते हैं। एक कैपेसिटर है, यहाँ से इसके पैरेलल एक और कैपेसिटर लगा देते हैं, इन दोनों को एक साथ ऐड कर दें और क्या करें? यहाँ से निकालते हैं। ठीक, एक इधर कैपेसिटर लगा देते हैं, एक और ब्रांच। आपको एग्जाम में कुछ भी दे यार, आप अब आसानी से कर दोगे कि नहीं? बस कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, कुछ भी पूछे आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो। बस सीरीज और पैरेलल को देखते जाना है, कहाँ पे कौन फार्मूला लगाना है, एक-एक करके सर्किट एलिमिनेट करते जाइए। 4-5 क्वेश्चन करोगे ना, फिर ये बार-बार आपको सर्किट बनाने की जो मैं बना रहा हूँ ना, ये सब जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक ही बार में यहाँ आप इन सबको एलिमिनेट करके शुरू कर दोगे। ये है टर्मिनल है हमारा ए, ये टर्मिनल है हमारा बी। ठीक, तो हमें सबका कैपेसिटेंस दिया है, ये सी है, इसको नाम दिया है सी। यहाँ से हम शुरू करते हैं C1 की। तो ये है हमारा C1, इसकी वैल्यू दी है 8 माइक्रोफैरड। ठीक, ये है हमारा C2 की वैल्यू दी है 2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड सबके आगे है, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ माइक्रोफैरड, जगह कम है। ठीक, इसी तरह ये है C3, ये भी है हमारा 2 माइक्रोफैरड, लिख लेना है सबको। ठीक, अब ये आया हमारा C3, C4 हम नाम दे देते हैं, किसको दें? चलो इसको हम नाम दे देते हैं C। कहाँ तक हम पहुंचे हैं? C3 तक ना, तो C4 हम दें। चलो C1 C4, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं C4। ये हमारा कितना है? C4 को दे देते हैं 1 माइक्रोफैरड। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा है C5। C5 की वैल्यू है हमारी 6 माइक्रोफैरड, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक, ये है हमारा C6, इसकी वैल्यू है हमारी कितनी? 4 माइक्रोफैरड। एक काम करते हैं, 3 यहाँ था ना, तो हम इस सीरीज से चलते हैं 4 5 6। इसको हम क्या करें? 4 को हम यहाँ पे रख देते हैं, जो बुक में दिया है एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे C4 है, C4 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड और ये है हमारी C7 की वैल्यू। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? हम इस वे में चले हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और इसकी कैपेसिटेंस है C। आपको बोल रहा है कि जो हमारे ये बताना है, फाइंड वैल्यू ऑफ C। आपको जो यहाँ पे C नहीं है, फाइंड वैल्यू ऑफ C, ये फाइंड वैल्यू ऑफ C इफ जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है, ये पूरे सर्किट का ए से बी तक C इक्विवेलेंट, ये आया है हमारा 1 माइक्रोफैरड। चलो वीडियो को पॉज करिए और शुरू हो जाइए। इसको आप करेंगे ना तो सीरीज पैरेलल का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात।
नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। इसको भी मैं ना ब्रेक कर कर के करेंगे फटाफट, ठीक है? तो शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। अब देखो यार, यहाँ से हम ए से इस डायरेक्शन में चलना शुरू किए। यहाँ पे पहुँचे, देखो यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड हो गया, इधर, इधर। फिर यहाँ से चले, यहाँ से 2 भाग में डिवाइड हो गया, इधर, इधर। यहाँ से चलते-चलते ये दोनों, देखो ये दोनों कैपेसिटर C5, C4 किसमें है? सीरीज में है। ये दोनों C5, C4 सीरीज में मिलके C6 के किसके होंगे? पैरेलल में होंगे। जब ये इसके पैरेलल में होंगे, फिर हम उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये C7 और ये पूरा मिलके सीरीज में हो जाएगा, है कि नहीं? फिर इधर देखते हैं इस ब्रांच में 8 माइक्रोफैरेड से चले, यहाँ पहुँचे। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 रास्ते हैं जाने के। अगर 2 रास्ते हैं तो ये क्या हुए? समांतर हुए। अगर एक पॉइंट से दूसरे जाने पे जितने ज़्यादा रास्ते मिलेंगे, वो सब हमारे कैपेसिटर समांतर में लगे रहेंगे, उसको याद रखने का तरीका। तो देखो C2, C3 समांतर में है, यहाँ पे हमारा C5, C4 सीरीज में होके फिर C6 के समांतर हो रहा है। तो हम एक-एक करके ब्रेक करना शुरू करते हैं, ठीक? चलो, अब तो आपको देखो कैलकुलेशन पता है ना? फास्ट हम थोड़ा करेंगे, ठीक है? तो चलो सर्किट बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमारा कहाँ से शुरू हुआ था? C से। तो चलो ये रहा हमारा C, यहाँ से हम चालू किए। अब देखो ब्रांचेस, इसके अंदर एक कैपेसिटर है ना? फिर यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमारा कितना था? यहाँ पे था हमारा 8 माइक्रोफैराड। देखो अच्छे से समझिए, एक बार आप समझ जाओगे ना तो कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो C2, C3 ये समांतर क्रम में है, इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट करके यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहा हूँ, ठीक? ये दोनों कैपेसिटर हट गए, अभी मैं वैल्यू पुट करूँगा, चलो वैल्यू साथ में पुट करते जाते हैं। ये है C, यहाँ पे है C7, C7 की वैल्यू तो हमें दी गई है कि नहीं? अब जो यहाँ पे आया है हमारा, एक C1 है, इसकी वैल्यू है 8 माइक्रोफैराड। ये हमारा आया है कहाँ तक? हम यहाँ लिखे थे C7 तक। तो जो अगला इन दोनों का इक्विवेलेंट आया है, इसको नाम मैं दे देता हूँ C8, इसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये दोनों को हटा के एक सिंगल रास्ता बना, यहाँ तक रास्ता क्लियर कर दिए हैं। ऐसे ही समझिए, फिर आगे चलना शुरू किए, यहाँ पे देखो ये आके 2 पार्ट में डिवाइड होके फिर यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से यहाँ आने पे 2 रास्ते, मतलब ये दोनों सीरीज मिलके इसके पैरेलल हो रहे हैं। यहाँ पे हमने कितना नाम दिया है अननोन को? C8। तो चलो जो यहाँ पे हमारे 2 रास्ते बन रहे हैं, इन दोनों को सीरीज को मैं एक साथ कर दूं, इसको नाम दे देते हैं C9, ठीक? C8 और C9 हमें अभी निकालना है और इसके समांतर हमारा कौन लगा है? देखो इस रास्ते में और कौन मिल रहा है उसको भी लिए चलो। C6 है, जो है हमारा 4 माइक्रोफैराड, उसकी ये है हमारी वैल्यू। यहाँ तक आप आ गए कि नहीं? यहाँ तक पहुँच गए ना? अब ये आके यहाँ पे सर्किट कनेक्ट हो जा रही है और यहाँ से अपनी प्यारी सी सर्किट निकल के पहुँच जा रही है बी पे। देखो हमने एलिमिनेट कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही बचे, यहाँ पे 8 थे, 2 निकल गए। अब C8 की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो C8 के लिए देखो क्या है, C2 और C3 हमारे क्या हैं? समांतर क्रम में। तो जो हमारा C8 आएगा, ये आएगा C2 प्लस C3। दोनों की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2 है, 2 प्लस 2 ये निकल के आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड। तो जो हमारा C8 की वैल्यू निकल के आई है, ये निकल के आई है 4 माइक्रोफैराड। उन दोनों का इक्विवेलेंट। और कौन नया इंट्रोड्यूस किए हैं? C9। तो C9 के लिए देखो ये दोनों हमारे सीरीज में है, तो सीरीज में है, डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखते हैं C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा? बोलो यहाँ पे C5 इंटू C4। देखो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, आगे से डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यार एग्जाम में इतना बनाओगे तो कितना बहुत टाइम जाएगा। अभी आप समझिए और इसको फटाफट, कुछ नहीं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, दिमाग चलने लगेगा। CE दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना दिया था? 6 इंटू 2, 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, तो 12 6 18 और 12 6 72। जब इसको हम करेंगे कितना आएगा? 4 माइक्रोफैराड। तो जो हमारा C9 आया, ये भी निकल के आया है 4 माइक्रोफैराड। यहाँ तक वैल्यू हमें पता चल गई, दोनों कैपेसिटर को हटाया। अब फिर से देखो C9 और यहाँ पे किसकी वैल्यू थी? यहाँ पे जो C6 थी, C6 की वैल्यू है ना? ये दोनों हमारा क्या हो रहा है? समांतर क्रम में हो रहा है। और C1 ये जो था, C1 और C8 यहाँ पे क्या हो रहा है? श्रेणी क्रम में हो रही है कि नहीं? सीरीज में देखो दोनों कैपेसिटर एक साथ लगे हैं एक ही रास्ते पे। यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे के समांतर लगे हुए हैं। तो अगला ऑपरेशन करते हैं, इन दोनों को हटाते हैं और इन दोनों को हटाते हैं।
फिर से सर्किट बना के देखो, आप बोर मत होइए। ऐसे सर्किट मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो एक बार आपकी मास्टरी आ जाएगी ना, आप यहीं पे सारी चीज़ें कर दोगे, डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखोगे, कुछ नहीं करना है। चलो फिर से सर्किट बनाते हैं। यहाँ ए से चालू हुए, एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ एक अपना C7 लगा है। अब देखो, इसको इन दोनों को हटा के मैं एक इक्विवेलेंट लगा रहा हूँ, C1 और C8 को हटा के, इसका एक इक्विवेलेंट लगा रहे हैं, ठीक? और यहाँ पे हम C9 और C6 को हटा के एक इक्विवेलेंट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक? बोलना अगर किसी को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझ में आएगा ना? एकदम यार इससे बेसिक हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ भी नहीं समझ में आएगा ना, तो आप एक बार वीडियो को पॉज़ करिए, फिर से देखिए। इसका कैपेसिटेंस C से है, इसका C7 है, यहाँ तक हमने अननोन को C9 तक पहुँचे थे। तो चलो नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दें C10 और इसको नाम दे देते हैं, कितना दे दें? C11। तो हमें C10 और C11 की वैल्यू चाहिए, तो निकालते हैं, कोई नहीं। पहले C10 देखते हैं। C10 के लिए हमारा क्या है? C1 और C8 किसमें है? श्रेणी क्रम में है कि नहीं? तो C10 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो दोनों हमारे श्रेणी क्रम में है, C1 और C8। तो आपको ना समझ में आए इसलिए मैं पूरा ये लिख रहा हूँ, C1 प्लस C8, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता C1 प्लस C8। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, C1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 8 और इसकी है 4। तो 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा? ये हमारा 32 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 ये आ जाएगा 12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे तो ये आएगा 8/3 माइक्रोफैरड। जो हमारी C10 की वैल्यू आई है, ये निकल के आई है 8/3 माइक्रोफैरड। C11 को देखते हैं, C11 तो एकदम समांतर क्रम में है, यहीं पे डाल दूं। C11 हमारा क्या होगा? देखो C9 प्लस C6, C11 की वैल्यू होगी C9 प्लस C6। जब इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, 4 प्लस 4 ये हमारा निकल के आएगा, 4 प्लस 4 निकल के आएगा 8 माइक्रोफैरड। यहाँ तक बोलो सर्किट समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से देखो, कौन कैसे एलिमिनेट हो रहा है, ऐसे ही एग्जाम में जाने हैं। ये जो बोर्ड में होगा ना, वहाँ पे आप सर्किट बना बना के करिए, नहीं तो नंबर वहाँ पे काट देंगे। लेकिन अगर आप लोग जेईई और नीट के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं, वहाँ टाइम बचाना, कितना फास्ट आप इसको कर सकते हैं, ठीक? चलो अब आगे हम एलिमिनेट करते हैं। यहाँ देखो, C7 और C11 किसमें है? C7 C11 हमारे सीरीज में है कि नहीं? तो चलो इसको हम एक साथ करते हैं फिर से। देखो सर्किट हमारी आसान होती चली गई कि नहीं? हमने शुरू किया था कितने कॉम्प्लिकेटेड से। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एकदम आराम से समझने का रास्ता कहाँ डिवाइड हो रहा है, कहाँ है, एकदम आराम से आप कर दोगे सारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो, जो C7 और C11 है, इन दोनों कैपेसिटर को हटा के इनके इक्विवेलेंट में एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक? और जो यहाँ पे हमारा पहले से था, वो कौन है? हमारा C10, ठीक? तो ये है हमारा C10, इसकी वैल्यू हमें पता है। हमें किसकी वैल्यू अभी चाहिए? अभी हमें चाहिए 11 तक पहुंच गए थे ना, इसकी C12 की। ये है हमारा B, इसको मान लेते हैं C12। तो देखो यार, क्या है, C7 और C11 ये दोनों हमारे सीरीज में है, यही मिलके हमारे C12 बने हैं। तो यहाँ पे वैल्यू निकाल दूं डायरेक्ट। C12 इक्वल टू क्या होगा? अगर दो कैपेसिटर है, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दोनों का सम। जब हम दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आएगा? C12 की वैल्यू यहाँ पे देखो ध्यान से, कितनी है? C7 की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ था? यहाँ पे एक बार आप देख लेते हैं क्वेश्चन में वापस। C7 की वैल्यू हमें 1 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, ठीक? तो यहाँ पे हमारा 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8, ये हमारा निकल के आएगा 8/9 माइक्रोफैरड। ये हमारा C12 की वैल्यू आई। अब यहाँ से हम ए से चल रहे हैं, देखो यहाँ पे आके दो भाग में डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा C10 और C12 किस में आए? C10 और C12 हमारे किस में है? समांतर क्रम में। तो चलो अब इसको हम फाइनल, देखो यहाँ पे ये दोनों हमारे समांतर क्रम में है, ये C तो हमसे पूछ रहा है। तो चलो फिर से बनाते हैं, ये रहा C। अब C10 और C12 मिलके क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में एक इक्विवेलेंट आ जाएगी, इसका नाम दे दें C13। और यहाँ से A से चले थे, यहाँ B पे हम आ गए हैं। तो C13 की वैल्यू हमको चाहिए। C13 ये दोनों हमारे समांतर क्रम में है। C10 की वैल्यू हमारे कितनी आई थी? देखो C10 है हमारा 8/3। तो 8/3 प्लस 8/9 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 9।
3 त्रिक का 9 मतलब 8 त्रिक 24 और 8 32। देखो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए यार, अगर मैं 1-1 2-2 करके दिखाऊँगा तो एग्ज़ाम में आप कैसे करोगे? ये निकल के आया 32/9 माइक्रो फैराड और इसकी कितनी कैपेसिटेंस है C। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी? हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी? हमसे C की वैल्यू पूछी गई है। C इक्विवेलेंट 1 माइक्रो फैराड हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो चलो हमें पता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C 13 यही होगा कि नहीं? तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। 1/1 इक्वल टू इसकी कैपेसिटेंस है C प्लस 1 बाई कितनी वैल्यू आई है 32/9 32/9 माइक्रो फैराड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा ऊपर जाएगा 1/C प्लस 9/32 इक्वल टू 1। तो 1/C इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/32। इसको जब हम घटाएंगे 32 एलसीएम लेके ए 32 में से 9 गए कितना आएगा बताओ ना, 12 में से 9 गए 3 हमारा आएगा 23/32। ए 1/C की वैल्यू आई है तो C की वैल्यू हमारे कितनी आएगी? C की वैल्यू हमारे निकल के आएगी, इसका रेसिप्रोकल ले लो 32 डिवाइडेड बाई 23 माइक्रो फैराड। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को निकाल दिया। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा एक ही मोटो था कि एग्जाम में आपको कैसे भी क्वेश्चन आए, कब सीरीज होगा कब पैरेलल होगा आप देख के समझ सकते हो। देखो जहां से ब्रांच डिवाइड हो रहे हैं आप समझ जाना यहाँ पे पैरेलल होने जा रहे हैं, फिर जहां पे आके मिलेंगी देखते जाना है रास्ते में कौन कौन आ रहा है। बोलो अब आपको कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के देगा सीरीज पैरेलल का, कर लोगे कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट होना 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना, आपकी मास्टरी इस पे आ जाएगी। तो चलिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर आपके बोर्ड में और जेईई और नीट में तो कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेते हैं अगला प्रॉब्लम, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। ये क्या होते हैं इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। देखो यार क्या होता है कि कभी-कभी जैसे मानो हमारे कैपेसिटर हैं, ठीक? एक रहा ये हमारा, कितने भी कैपेसिटर लगाएगा तो हम चलो 3 लेके सब कुछ किए थे तो 3 लेके यहाँ भी देख लेते हैं। ये है हमारे 3 कैपेसिटर, यहाँ पे टर्मिनल ए है, यहाँ पे है टर्मिनल बी, ठीक? ये क्या कर रहा है कि इनको एक वायर से कनेक्ट कर दे रहा है। यहाँ से एक वायर ले रहा है, ऐसे लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? फिर इसने क्या किया, एक और वायर दिया, यहाँ पे लेके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए कि हो क्या सकता है, बोलो। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सी इक्विवेलेंट की हमसे वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक? वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। इनकी कैपेसिटेंस भी दे दूं, चलो अभी पहला क्वेश्चन सबका सी दे देते हैं इजी करने के लिए। ए भी सी, ए भी सी, ए भी सी। ट्राई करो। आपको ये देख के लग रहा है सर ये तो सीरीज में है, नहीं गलती नहीं करनी है, इसीलिए टाइप के क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको कैसे टैकल करना है, टाइप 1 है, अभी एक और टाइप 2 है, उसको मैं अगले प्रॉब्लम में लूंगा। तो देखो यार ध्यान से, यहाँ तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेजिनरी बैटरी लगा रहे हैं जब भी प्रॉब्लम है आपको समझाने के लिए, ठीक है? यहाँ पे अगर एक इमेजिनरी बैटरी मैं जोड़ दूं, जो है नहीं, अगर होती तो एक इमेजिनरी बैटरी हमने लगा दिया जिसका पोटेंशियल यहाँ पे V है और इधर अगर ये प्लस है ये माइनस है तो इधर कितना जाएगा V। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट या न समझ में आया हो? बोलो आया? अब देखो यहाँ से पोटेंशियल चलना चालू हुआ, यहाँ ए पे पोटेंशियल हमारा कितना आएगा V। अब जब यहाँ पे हम पहुंचे, यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल कितना रहेगा, पोटेंशियल हमारा कितना रहेगा V रहेगा। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी क्लास 10th में कि अगर हमारा देखो जो वायर ये लगा है, ये वायर क्या इसमें कोई रेजिस्टेंस कोई कैपेसिटेंस है कोई नहीं, तो क्या इसके अक्रॉस अगर यहाँ भी पोटेंशियल V है तो इस वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस बीच में नहीं लगा है। तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा कि नहीं? बोलो ये समझ में आया कि नहीं? इसमें यही समझना है, ये समझ गए क्वेश्चन हो जाएगा। अब इधर भी है तो इधर हमारा कितना है 0। यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया बी पे 0 वोल्ट, ये 0 0 0 आया, यहाँ भी कितना आया 0। अब देखो इस वायर पे कंटिन्यू वायर है, कोई रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट है
तो जहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है यहाँ भी कितना आएगा, 0 वोल्ट आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? ये आप समझ गए तो अब कुछ नहीं बचा, इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। कैसे हुआ? हमने एक इमेजिनरी बैटरी लगा दी आपको समझाने के लिए। जैसे ही बैटरी लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, चार्ज बहना चालू होगा। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल भी पहुंचा तो हमने देखा यार ये तो वायर हमारा कंटिन्यू है, कोई रेजिस्टेंस कुछ तो है ही नहीं। जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ भी होगा, ड्रॉप तो कुछ होगा नहीं। जो इस एंड पे 0 है वही यहाँ पे होगा। अब चलो इसको हम उठा के अपने कैपेसिटर को फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये आखिर हो क्या रहा है? तो हमारे 2 पॉइंट हैं, ठीक? ए और बी हम ले लेते हैं। ए पे हमारा कितना पोटेंशियल है भी, और इधर हमारा कितना है 0। अब तीनों कैपेसिटर को उठा-उठा के ऐड करते हैं। ये पहला कैपेसिटर देखो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, V माइनस 0 कितना हो रहा है V। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा इस कैपेसिटर को लगा दूं, सिंपल सा मैं इसको इस कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। अब बात करते हैं इस कैपेसिटर की, सेकंड वाले की। अगर इसको मैं नाम 1, इसको नाम 2, इसको नाम 3 दे दूं। अब सेकंड वाले के बीच देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहाँ भी V है। और सब पोटेंशियल किस कनेक्शन में सेम होता था? सारे पोटेंशियल हमारे जो हमने डिस्कस किया था समांतर क्रम में पोटेंशियल सेम होता था, चार्ज डिवाइड होता था। तो इसके अक्रॉस इस कैपेसिटर की पोटेंशियल कितना है? V ही है। तो ये भी हमारा क्या है? इसके समांतर क्रम आएगा कि नहीं? देखो दिखने में सीरीज लग रहा था लेकिन निकल क्या रहा है? समांतर में। इसी तरह तीसरे को हम देखते हैं। तीसरा देखो, तीसरा कैपेसिटर इस टर्न पे V है और यहाँ पे 0 है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो ये भी हमारा कैसा है? इसके समांतर क्रम में आया। तो बोलो ये समझ में आया कि नहीं? इसकी कैपेसिटेंस है C, इसकी है C, इसकी है C। यहाँ पे देखो जब भी आए कैसे सॉल्व करना है, क्यों हुआ आप समझ गए ना? सीधा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाना, पोटेंशियल लेके चलना। वायर कंटिन्यू है तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा वही इस एंड पे होगा। फिर हमने 2 पॉइंट बनाया और उन कैपेसिटर को यहाँ पे ऐड किया उसी सर्किट को। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमसे क्या पूछा था? C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट यार ये तो समांतर क्रम में है, C प्लस C प्लस C। तीनों को जब सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 3C। बोलो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे कि नहीं? ये हुआ पहला टाइप का। एक और होता है ना, इसी के बीच हमें अलग से एक पोटेंशियल और मानना होता है। एक तो हमने बैटरी लगा के देख लिया। अब जब भी आएगा मैं बार-बार बैटरी नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट एक एंड पे V देंगे, एक पे 0। बीच में कुछ आएगा तो उसका अलग से मानेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? अच्छे से समझिएगा, कुछ नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, उसी को उठा के हम यहाँ पे ऐड किए हैं। और आप बुक में देखोगे इसी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखता है ना, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं। और इसी में हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बोलो इसमें यार अगर कोई भी क्वेश्चन दे 2 माइक्रोफैराड 4 6 कुछ भी डाल के दे, आप कर लोगे कि नहीं? 2 वायर यहाँ मैंने दिया, 6 वायर 8 वायर 10 वायर कुछ भी लगा A to Z, कर लोगे कि नहीं? कॉन्सेप्ट यही लेना है, पोटेंशियल के थ्रू चलना है। जितना पोटेंशियल ड्रॉप जहां-जहां पे हो रहा है उस हिसाब से कैपेसिटर को ऐड कर दो, आपको दिखने लगेगा कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। ठीक? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर 1, 2, 3, यहाँ पे 4 दे देते हैं। तो ना आपको और अच्छे से समझ में आए। जो अगला कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ठीक? ए टर्मिनल है हमारा ए टर्मिनल है हमारा बी। सर ऐसे होता तो हम कर देते। अरे यार अगर ऐसा होता तो हम आपको क्वेश्चन देते ही क्यों? अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको अलग-अलग वायर से हम लगा दे रहे हैं। इन सब की वैल्यू भी लिख देते हैं। इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, ठीक? इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड और इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड। अब क्या कर रहे हैं? फिर से हम वायर से इन सबको कनेक्ट करना चालू कर रहे हैं। तो एक वायर हम यहाँ से उठाए, ला के यहाँ पे लगा दिए। वायर कहीं भी लगाए, वो घबराना नहीं है, जहाँ लगाएगा हम वहाँ पे चले जाएँगे। एक और वायर हम उठाए, इसको यहाँ पे लाके यहाँ से यहाँ पे लगा दिए। इसको एक को बाहर रख दिए हैं। मैं अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा तो नहीं ना इसी तरीके से आएगा, वो कुछ भी घुमा सकता है, उसके बीच दे या ना दे, इसलिए मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, ताकि समझ में आ जाए। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब वही आपको फिर से बताना है, क्या बताना है? C इक्विवेलेंट। चलो
वीडियो को पॉज़ करिए, कॉन्सेप्ट सीख लिए हो, शुरू हो जाओ इसको सॉल्व करना। देखो यार, अगर आप नहीं ट्राई करोगे तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक? कुछ नहीं करना। हमने क्या सीखा कि सर दोनों टर्मिनल पे हमें पहले एक इमेजिनरी बैटरी मान लेनी है। तो हमने सर एक इमेजिनरी बैटरी मान लिया। जब इमेजिनरी बैटरी माना, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ पे भी आएगा, आएगा कि नहीं? तो चलो कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं भी ले लेता हूँ और इस एंड पे 0। अब देखो यहाँ पे अगर भी आया चलते-चलते, तो ए वायर में कोई रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटेंस है नहीं है। अगर कोई कैपेसिटेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जो भी यहाँ आया है, वही भी यहाँ आएगा कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? अब देखो जो 0 यहाँ है, यहाँ पे तो एक कैपेसिटर आ गया, इसके आगे क्या 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, C इक्वल टू Q बाई V। तो वहां से V इक्वल टू Q बाई C करोगे तो अपना पोटेंशियल वहां पे ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक इमेजिनरी, क्या है, कोई भी एक ले लेते हैं। मान लेता हूँ इस टर्मिनल पे हमारा कितना है, कौन सा कलर दें? कौन सा हमने नहीं यूज किया, ब्लू नहीं यूज किया है ना, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कितना पोटेंशियल है, V डेक्स। इस टर्मिनल पे सबका नाम दे देते हैं। इसका A है, इसका B है और कैपेसिटेंस को C से लिख रहे हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ D। डी पे हमारा भी डेक्स है। तो इस वायर के अलोंग क्या कोई कुछ लगा है? कुछ भी नहीं लगा है। तो यहाँ भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? यहाँ पे इस पॉइंट पे भी डेक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं? सारे एंड पे पोटेंशियल क्लियर हो गए। यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखना, और तुरंत क्वेश्चन हो जाए। जो आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सीरीज कौन श्रेणी, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखो यार, पोटेंशियल कहाँ-कहाँ मिला? एक भी है, भी डेक्स है और 0 है। तो चलो हम तीनों को बना देते हैं। ये है हमारा ए पॉइंट, ठीक? यहाँ पे पोटेंशियल है भी। एक है हमारा डी पॉइंट, ठीक है? ए से हम डी पे जाएंगे, फिर डी के आगे ये लगा है, इस पे जाएंगे। तो ए है डी, डी पे हमने पोटेंशियल माना है भी डेक्स। उसके आगे है बी, बी पे हमारा कितना है? 0 वोल्ट। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब कैपेसिटर लगाना हम शुरू करते हैं एक-एक करके। कौन सा कलर देके? ब्लू कलर से शुरू करते हैं। ए और डी के बीच में पहले बातें होंगी। तो देखो ये जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, किसके-किसके बीच है? V और V डैक्स के बीच। इनके बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप आया, वो देखो V और V डैक्स के बीच आया है कि नहीं? तो इस कैपेसिटर को आप आराम से उठा के ऐसे ही लगा लीजिए, ठीक? किसी को ऊपर-नीचे किसी को भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक? तो ये हमारा आया 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, जो V और V डैक्स के बीच में है। अब यहाँ पे हमने आ गए सर, अब यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ के बीच वही सेम पोटेंशियल ड्रॉप है, V डैक्स और V। कितना है इसकी वैल्यू? 3 माइक्रोफैराड। तो चलो हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पे। ये आया हमारा, कितना निकल के आया है? 3 माइक्रोफैराड। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब देखो 5 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V और V डैक्स, तो इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे लगे हुए हैं समांतर क्रम में। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, सर्किट ड्रॉ करके भी समझ में आ गया। अगर आपको यहीं पे आपको समझ में आ जाए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको देख के समझ में आने लगेगा कि चीजें हो क्या रही हैं। ये आया 5 माइक्रोफैराड। हम यहाँ से डी पे आ गए हैं, ठीक है? डी को हम और इधर बना देते हैं जहां तक पहुंचे हैं। तो ये है हमारा डी और इसकी पोटेंशियल है भी डेक्स। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल हमारा भी डेक्स और 0, भी डेक्स और 0 के बीच कौन कैपेसिटर लगा है? भी डेक्स और 0 के बीच हमारा लगा है 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। देखो जो सर्किट हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा था, है क्या? यहाँ पे देखो कितने इजीली हमने उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया। अब तो यार ये बच्चों का खेल हो गया। ये तीनों हमारे कैसे दिख रहे हैं? ये तीनों समांतर क्रम में, और यहाँ पे मिलके क्या हो रहा है? श्रेणी क्रम में। तो चलो इन तीनों का हम इक्विवेलेंट लिख देते हैं। जब इन तीनों का इक्विवेलेंट करेंगे, डायरेक्ट लिखें 3 + 2 + 5, कितना आएगा? इनका इक्विवेलेंट निकल के आएगा 10 माइक्रोफैराड ना, 3 2 5 5 10। जो इसका इक्विवेलेंट निकल के आया है 10 माइक्रोफैराड, और जो इसके आगे ये लगा हुआ था, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोफैराड। और ये दोनों मिलके अब किसमें हो गए हैं? ये दोनों मिलके हमारे हो गए हैं श्रेणी क्रम में। ए से बी के बीच हमसे कैपेसिटेंस पूछा था। अब बताओ आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं? C इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 × 10।
याद है ना, C इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, उसी को यहाँ पे ऐड और अप्लाई कर रहे हैं। तो ये निकल के आएगा 100 डिवाइडेड बाई 20 निकल के आएगा 5 माइक्रोफैरड। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अगर आपको मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे देता तो आप कर लोगे कि नहीं, मुझे बताओ। कुछ नहीं करना है, जितने भी वायर दिखें, अगर आप जो इनिशियल है, इनिशियल और लास्ट, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V और 0 ले लेना। बीच में जितने भी, अगर यहीं पे 3 वायर लगा देता और कैपेसिटेंस, तो V डबल डैक्स मान लेते। यहाँ पे जैसे हम V डैक्स लिए, V डबल डैक्स लेते। तो जिस जहां जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप जैसे जैसे हो रहा है, जहां जहां पे सेम होता, उनको एक साथ ऐड कर देना, आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा। इस टाइप के आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट लगता है। इसको अप्लाई करना, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। कुछ नहीं है, बस पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट याद रखना। आपको कहीं भी फंसने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब चलो अगले टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं। अगला टाइप का प्रॉब्लम है इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। अब क्या है, हमारे अनंत नंबर ऑफ कैपेसिटर। आप मानो मार्केट में गए, बोले जितना तुम्हारे पास कैपेसिटर है सब हमको दे दो, और आपने सबको ऐड कर दिया है। इस तरीके से एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर की एक सीरीज बना दिए। इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आइए देखते हैं। एग्जाम में इसी सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने एक नॉर्मल लिया, एक वायर कनेक्शन का लिया, एक इनफाइनाइट का लेते हैं, अभी आगे व्हीट स्टोन ब्रिज और आपका वो पैरेलल प्लेट, वो सब आएगा। तो पहले इसको समझते हैं, इनफाइनाइट वाले केस को। ठीक, तो चलो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक हमारा टर्मिनल है, यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर लगा है। ठीक, यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, और इन सब की हम वैल्यू दे देते हैं कुछ। ये हुआ एक लूप। ऐसे क्वेश्चन में आएगा, कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा ए बी, इसकी वैल्यू दे देते हैं 1 माइक्रोफैरड। और देखो इसमें ये रिपीटेटिव सेम होने चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन वो दिया रहेगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। इसी तरीके से इस सर्किट को आगे ले चलते हैं, फिर से एक कैपेसिटर, ये हुआ। ठीक, बोलो अगर ना समझ में आए, इसकी वैल्यू फिर से 2 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू फिर से 1 माइक्रोफैरड। ठीक, ऐसे ही ये आगे जाते जाते एक और यहाँ पे ले लेते हैं लूप, फिर अनंत वाला लगाते हैं। ऐसे ही अनंत नंबर ऑफ लूप लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। ये लूप हमारे कहाँ तक गए हैं, ये हमारा ऐसे ही मान लो कहाँ तक गए हैं, अनंत तक गए हुए हैं। ठीक, ये है हमारा 2 माइक्रोफैरड। ऐसे ही ये पूरा हमारा इनफाइनाइट तक गया है। ऐसे सर्किट आपको देगा और पूछेगा फाइंड सी इक्विवेलेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, उसको आइए हम समझते हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझोगे ना, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन देगा आप आसानी से कर लोगे। अब ध्यान से समझते हैं। जब भी इस टाइप का सर्किट है, आप देखो, अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर दूं, इस सर्किट को, अगर ये अनंत तक गया है, बोलो क्या कुछ असर आएगा। अगर मैं यहाँ से डिवाइड करके 2 लूप हटा दूं, तो क्या कुछ भी असर इस पे आएगा अनंत में। अगर आपके पास अनंत नंबर की कोई है, उसमें 2 4 6 कुछ निकाल लो, फिर भी वैल्यू कितनी ही रहेगी, वैल्यू हमारी अनंत ही रहती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मान लेना है, ये देखो फिक्स है। हम इसको मान लेंगे कि जो ये पूरी सर्किट है, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क, कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क, सी एक्स कुछ भी मान लो आप, होल नेटवर्क इज एक्स। इस पूरे नेटवर्क का कैपेसिटेंस कितना है, हमारा एक्स है। ठीक, इसका पूरा है एक्स। तो जहां से ए से लेके बी तक आप ध्यान से देखो कि जहां पे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ के बाद, देखो पहले को मैं हटा दूं, तो यहाँ से देखो सर्किट का अभी भी नेट इक्विवेलेंट कितना आएगा कैपेसिटेंस। अरे यार आप ध्यान से देखो, अगर पूरे को अनंत माने हो, फिर से यही सर्किट रिपीट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ से जो इधर का बचा, उसका भी कैपेसिटेंस सी ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके 2 को हटा देता, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आता, जो इधर रिमेनिंग बचे हैं उसका भी सी ही आता कि नहीं।
तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें 2 को रखेंगे और इसके बाद वाले को फिर एक अलग पार्ट में मानो ब्रेक कर देते हैं। वो समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? तो अब हमारी सर्किट कैसे होगी? क्या किया समझ में आया ना? कि देखो अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ इस लूप को, ये तो यहाँ पे फिर से हमारा ए आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा, फिर से इनफिनाइट नेटवर्क है। अनंत में यार कुछ भी निकालो वो तो कम ही नहीं होगा। अनंत से क्या कुछ कम होगा? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप चाहे 1 हटाओ, चाहे 2 हटाओ, सबका इक्विवेलेंट कितना आएगा? सी ही आएगा। तो यहाँ से मैं ये पूरे नेटवर्क को तोड़ के क्या उसका इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ कि नहीं? इसीलिए जुगाड़ लगाया गया ताकि आपको प्रॉब्लम करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ से कुछ भी आगे दिया हो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये देखना है जो 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड है आगे सेम होना चाहिए। मानो यहाँ 5 4 कर देगा, फिर मत अप्लाई करना, वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे 1 2 जो भी यहाँ पे है वो आगे सेम होना चाहिए, लूप पे कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो चलो इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं। इक्विवेलेंट बनाते हैं, ये रहा हमारा कैपेसिटेंस, ठीक। यहाँ पे है हमारा ए। अब देखो जो हमारा अनंत पे था, ये पूरे नेटवर्क को, इसको अगर हटा के मैं एक सिंगल कैपेसिटेंस बना दूं, पूरे को हटा के एक सिंगल कैपेसिटेंस बना दूं, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? जो हमने इनफिनाइट पे माना थे पूरे नेटवर्क का, ये भी तो एक अनंत नेटवर्क बना रहा है। तो देखो हमने मान लिया लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क एक्स, तो इसका भी कैपेसिटेंस कितना आएगा? हमारा एक्स सी आएगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रोफैरड, यही दिया हुआ है ना। यहाँ से आके हमारी सर्किट कंप्लीट हुई और यहाँ पे हमको दिया है बी। ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। ए रहा 2 माइक्रोफैरड। अब तो यार एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, कुछ भी करने का है। 2 और एक्स क्या है? सीरीज में है, सीरीज में मिलके इसके क्या होंगे? पैरेलल होंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप इसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं कुछ और। तो यहाँ पे देखो 2 माइक्रोफैरड और x माइक्रोफैरड, ये हमारे किसमें है? सीरीज में है। ये देखो पूरे अनंत में से हटाया तो यही रहेगी, वैल्यू में कोई असर नहीं। अब आप बोलोगे सर 2 को क्यों नहीं लिया? अगर हम 2 को लेते तो यार और कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप एक बार इसको सॉल्व करोगे फिर इसको, तो जब एक पे ही हमारा काम हो जा रहा है तो हम क्यों फालतू का कॉम्प्लिकेटेड करेंगे? असर तो वही आने वाला है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा आता है, ए है 1 माइक्रोफैरड, ठीक। यहाँ पे 2 और x मिलके हमारे क्या होंगे? 2 और x मिलके इसके पैरेलल हो जाएंगे। इसको नाम दे दें सी एक्स। चलो सी डैक्स दे देते हैं। ए है हमारा बी और ए है हमारा ए। इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड। अब हमें सी डैक्स की वैल्यू चाहिए, तो सी डैक्स ए हमारे सीरीज में है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। सी डैक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब इसका इक्विवेलेंट हमें कितना दिया हुआ है पूरे सर्किट का? देखो ये दोनों हमारे समांतर क्रम में है। ए से बी आने, देखो यहाँ से 2 रास्ता हो गया, 2 रास्ता हुआ तो हमारा किसमें आ जाएगा? 1 मिनट, 2 रास्ता हुआ तो हमारा समांतर क्रम में हो गए हैं। तो जो हमें इक्विवेलेंट हमने माना था, इक्विवेलेंट वो हमारा कितना है? हमने x माना है। तो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड प्लस C डैक्स। तो C इक्विवेलेंट हमारा कितना है? यहाँ पे हमने अजम्पशंस लिए हैं, वो है हमारा x। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब कुछ नहीं, अब केवल मैथ है, कुछ नहीं बचा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू हमें निकालनी है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब हम लेंगे एलसीएम, x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2। इधर कितना आएगा? x प्लस 2 प्लस 2x, ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस 2। यही आएगा कि नहीं? अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 3x प्लस 2। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बुलाते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x है, माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गए, आ जाएगा माइनस एक्स, और ये आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज इसका जब आप करोगे, श्रीधारिया लगाओ या नॉर्मल फैक्टराइज, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। याद है ना फैक्टराइज? यहाँ से x हमने कॉमन लिया, निकल, ये यार एकदम क्लास 6 की मैथमेटिक्स है, ठीक। इसलिए इतना फास्ट इसको कर रहे हैं। x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार आप ब्रैकेट को बाहर निकाल लो, x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1।
बराबर 0 आया। जब x माइनस टू इक्वल टू आप 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी +2, और जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी -1। तो इसमें से हमारी कौन सी वैल्यू सही होगी, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो जो हमारा कैपेसिटेंस है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो तो कभी नेगेटिव होगी नहीं। तो जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा वो हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। तो जो इसका कैपेसिटेंस आया है वो हमारा निकल के आया है 2 माइक्रोफैरड। जब भी इक्विवेलेंट आपको इनफिनाइट नेटवर्क दे, ये याद रखना, ये जो 1 2 1 2 1 2 देखो ये सेम रहना चाहिए। अगर ये चेंज होगा फिर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में पूरे नेटवर्क का आपको x मान देना है। अब इसमें से आप कितने भी लूप हटाओगे कैपेसिटेंस पे कोई असर नहीं आएगा इक्विवेलेंट का। यहाँ पे हमने पूरे को हटा के इतना रखा, उसका इक्विवेलेंट फिर से एक इनफिनाइट बन गई, x मान लिया। फिर ये दोनों हमारे सीरीज में हुए, यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट x माना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और अपना x की वैल्यू निकल के आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं? इतना इजी हमने इसको कर लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको मैं सोच रहा हूँ अगले लेक्चर में लेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ताकि अगर इसमें लेंगे तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में आराम से उसको करेंगे, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो चलो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, जो व्हीट स्टोन ब्रिज से और आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। थैंक यू।